नमस्कार, आत्मन योग से मैं अनुपमा। नी पेन, घुटना दर्द की समस्या आजकल बहुत ज्यादा कॉमन हो चुकी है। चाहे बूढ़े हो या जवान, सभी में ये तकलीफ देखी जाती है। इसके रीजंस तो बहुत सारे हैं, जैसे कि वजन का बहुत ज्यादा बढ़ जाना, बॉडी पार्ट्स की कोई भी मूवमेंट नहीं होना, गलत लाइफस्टाइल, गलत खान पान, ये सब तो है ही। इसके अलावा जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हमारे नी के आसपास के मसल्स जो है वो धीरे धीरे कमजोर और ढीले होने लगते हैं। ऐसा अगर होता है तो उसका असर हमारे बोन के ऊपर होता है। दो जॉइंट्स के बीच में जो सिनोवियल फ्लूइड होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है और बोन घिसने लगते हैं। धीरे धीरे दर्द शुरू हो जाता है, चलने में दिक्कत आने लगती है। इसीलिए हमारे मसल्स का स्ट्रेंथन होना, टाइट होना, मजबूत होना, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसीलिए आज इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस बताने वाली हूं जो बिल्कुल आसान है, हर कोई इसे कर सकता है। आप डॉक्टर के पास भी अगर जाते हैं तो डॉक्टर भी इसी तरह के एक्सरसाइजेस और फिजियो को सजेस्ट करते हैं। और अगर बड़ी तकलीफें अगर है, जैसे मेनिस्कस टियर, लिगामेंट टियर, इस तरह की तकलीफ है तो ऑपरेट को सजेस्ट करते हैं। लेकिन आप अगर शुरू से ही इन एक्सरसाइज को अगर करते हैं तो इस तरह आगे चल के होने वाली बड़ी तकलीफों से आप बच सकते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें। सबसे पहले हम करेंगे कुछ सूक्ष्म क्रियाएं। बिल्कुल सिंपल है लेकिन बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। इस तरह पैरों को सीधा रखना है, दोनों हाथों को पीछे की तरफ इस तरह रखना है, उंगलियां पीछे की तरफ रहेगी और इस तरह बहुत पीछे नहीं रखना है, हाथों को सीट को लग के रखना है, पीठ गर्दन को सीधे रखना है। इस पोजीशन में दोनों पैरों को आगे पीछे अच्छे से स्ट्रेच करना है। सांस को छोड़ते हुए आगे, सांस को लेते हुए शरीर की तरफ, फिर सांस को छोड़ते हुए आगे, सांस भरते हुए शरीर की तरफ, सांस छोड़ते हुए आगे, सांस लेते हुए शरीर की तरफ। इस तरह सांसों के साथ करते हैं तो इसका इफेक्ट बहुत ज्यादा अच्छा होता है और थोड़ा बहुत प्राणायाम का भी अभ्यास इसके अंदर हो जाता है। इसके बाद दोनों पैरों में थोड़ा डिस्टेंस लेना है और दोनों पैरों को रोटेट करना है। पैर घुटने में सीधे रखते हुए अच्छे से रोटेट करना है। 1 2 3, रिवर्स करना है। 1 2 3। इसके बाद दोनों पैरों को जोड़ाते हुए भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। इस तरह 1 2 3। दूसरे साइड से 1 2 3। हर एक एक्सरसाइज को कम से कम 8 से 10 बार जरूर करें। अब दोनों पैरों के फिंगर्स को सिर्फ मोड़ना है। सांस छोड़ते हुए अच्छे से पूरे फिंगर्स को फोल्ड कर लेना है, अच्छे से दबा के रखना है, कुछ सेकंड होल्ड करना है। फिर सांस लेते हुए अच्छे से स्ट्रेच करना है शरीर की तरफ। सांस छोड़ते हुए फोल्ड, सांस लेते हुए स्ट्रेच, फोल्ड, स्ट्रेच। इस तरह इसे भी 8 से 10 बार जरूर करना है। अब इसके बाद हमें एक एक्सरसाइज करना है योगा बेल्ट की सहायता से। अगर आपके पास योगा बेल्ट है तो ठीक है, नहीं तो आप ओढ़नी की सहायता से भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। दोनों पैरों को सीधा रखना है। अब राइट पैर को घुटने में मोड़ना है, राइट पैर को घुटने में मोड़ना है और लेफ्ट घुटने के नीचे राइट पैर के पंजे को रखना है इस तरह। और बेल्ट को लेना है, बेल्ट या ओढ़नी जो भी आपके पास है उसको लेना है और इस तरह उसकी सहायता से पैर को ज्यादा से ज्यादा शरीर की तरफ स्ट्रेच करना है। इस तरह पर सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर। फिर धीरे धीरे होल्डिंग करना है, इसके अंदर कुछ सेकंड होल्ड करना है। फिर सांस छोड़ते हुए नीचे, जैसे सांस लेते हुए ऊपर, पंजे को पूरा स्ट्रेच करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से सांस छोड़ते हुए डाउन। अब इसे करते वक्त इस तरह पीछे झुकना नहीं है, पीठ गर्दन को बिल्कुल सीधा रखना है इस तरह। शुरू में 8 से 10 बार करें, फिर जैसे आपकी कैपेसिटी है उस हिसाब से आप इसको ज्यादा बार कर सकते हैं। इससे क्या होता है, हमारे नी के आसपास के जो मसल्स है उसके ऊपर बहुत अच्छे से स्ट्रेच आता है, वो मसल्स अच्छे से स्ट्रेंथन होते हैं। अब जो लोग
पैर को घुटने में मोड़ नहीं सकते हैं, इस तरह जो राइट पैर को मैंने घुटने में मोड़ा है, वो जो लोग मोड़ नहीं सकते वो दोनों पैरों को सीधा रखते हुए भी कर सकते हैं। ऐसा अगर करना है तो नीज के नीचे आप कोई एक राउंड पिलो जो आता है उसको रख सकते हैं, ब्लैंकेट को फोल्ड करके रख सकते हैं, या लोटे का यूज भी कर सकते हैं। इस तरह लोटे का यूज भी कर सकते हैं। जैसे लोटे को घुटने के नीचे, प्रॉपर घुटने के नीचे रखे और सेम ऐसे ही स्ट्रेच करना है, ऐसे। और इसी क्रिया को दोनों पैर से भी कर सकते हैं। दोनों पैर से करना है तो घुटनों के नीचे आप पिलो को, राउंड पिलो को रखें। यहां मैंने योगा मैट को रखा हुआ है, आप पिलो, ब्लैंकेट कुछ भी रख सकते हैं। और सेम उसी तरह पैरों को स्ट्रेच करना है, इस तरह। पंजों को अच्छे से स्ट्रेच करें शरीर की तरफ, सांस छोड़ते हुए नीचे, फिर से ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, ऊपर नीचे ऊपर। इसके बाद होल्डिंग करते हुए करें, 5 काउंट 10 काउंट अपने हिसाब से होल्ड करते हुए भी इसका अभ्यास कर सकते। अब ये जो दोनों पैरों को स्ट्रेच करने वाली एक्सरसाइज मैंने बताई, उसे आप पीठ के बल लेट के भी कर सकते हैं। दोनों पैरों को 90 डिग्री रखना है, पंजों को शरीर की तरफ स्ट्रेच करके रखना है, इस तरह। बेल्ट या ओढ़नी की सहायता से प्रॉपर पैर 90 डिग्री में रहेंगे, घुटने में सीधे जुड़े हुए। इस पोजीशन में पंजों को ज्यादा से ज्यादा शरीर की तरफ खींच के रखना है, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से होल्ड करना है। इस तरह अगर पीठ के बल लेट के इसका अभ्यास करते हैं तो इसके और कई सारे बेनिफिट्स हमें मिलते हैं। पेट के लिए ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी है और हमारा पूरा ब्लड सर्कुलेशन, लोअर बॉडी का पूरा इम्प्योर ब्लड हार्ट की तरफ आने में मदद होती है। इसलिए हार्ट प्रॉब्लम, हाई बीपी की प्रॉब्लम के लिए भी एक्सरसाइज बहुत अच्छी है। पूरे बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड प्यूरिफिकेशन प्रोसेस इससे अच्छा हो जाता है। तो इस एक्सरसाइज को भी आप इस तरह कर सकते हैं, अपने हिसाब से जितनी देर होल्ड कर सकते होल्ड करें। इसके बाद इसी टाइप की एक्सरसाइज है जिसको हमें पेट के बल लेट के करना है। पेट के बल लेट जाना है, हाथों को कमर के बाजू में रखना है, चिन जमीन के ऊपर रखना है। इस पोजीशन में दोनों पैर के पंजों को खड़ा करना है, इस तरह उंगलियों के ऊपर पैरों को खड़ा करना है। नीज जमीन से ऊपर उठ जाएंगे, इस तरह। और फिर पैरों को फ्लैट करना है, पैरों की उंगलियों को पूरा जमीन के ऊपर लेटा देना है और स्ट्रेच करना है। फिर दोनों पैरों को खड़ा करना है पंजों के ऊपर, घुटने जमीन से ऊपर उठ जाएंगे और फिर से पैरों को फ्लैट करना है, घुटने पूरे जमीन पे टिक जाएंगे, उंगलियों को पूरा जमीन पे लिटा देना है और स्ट्रेच करना है। इसके अंदर घुटनों के साथ साथ पैरों की जो उंगलियां हैं उनकी भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है। जिन्हें रूमेटाइड अर्थराइटिस की तकलीफ रहती है उनके लिए बहुत अच्छा है। जैसे उसके अंदर जैसे उंगलियां फ्रीज हो जाती है, पूरी अखड़ जाती है, तो उसके लिए भी ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी है। उसके बाद हम करेंगे दीवार की सहायता से एक एक्सरसाइज करेंगे। कैसे करना है? दीवार से 1 से 1.5 फुट दूरी पे दोनों पैरों को रखना है, इस तरह। पैरों में नॉर्मल शोल्डर लेवल के इतना डिस्टेंस रखना है और पैरों को घुटने में मोड़ना है। बहुत ज्यादा घुटने में मोड़ना नहीं है, थोड़ा ही घुटने में मोड़ना है। पीठ को पूरा दीवार पे टिका देना है और पैरों को हल्का बेंड करना है। एक पॉइंट पे कंसंट्रेट करते हुए इसे होल्ड करना है। अब इसके अंदर पैर घुटने में कितने मोड़ना है, इसके अंदर थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। तो हमारे घुटनों के ऊपर प्रेशर ना आते हुए हमारे थाइस के ऊपर प्रेशर आना चाहिए, इतना ही हमें घुटनों को मोड़ना है। बहुत ज्यादा इस तरह मोड़ना नहीं है, थोड़ा सा मोड़ते हुए, स्टेबल रहते हुए होल्ड करना है। जितनी देर आप होल्ड कर सकते होल्ड करना है, 30 सेकेंड, 1 मिनट, 2 मिनट, जितना भी आपकी कैपेसिटी है इसको होल्ड कर सकते हैं। अब ऐसे क्यों करना है? तो इसके अंदर हमारे ये जो कोर मसल्स है उसके ऊपर स्ट्रेच आता है और हमारा कोर स्ट्रेंथ इसके अंदर बढ़ता है, जो कि हमारे घुटने के लिए और बैक के लिए, पीठ की तकलीफों के लिए भी ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है।
तो इस तरह इस एक्सरसाइज को भी आप कर सकते हैं। अब इसके बाद खड़े रह के हमें एक एक्सरसाइज करना है जिसे ताड़ासन कहा जाता है। दोनों पैरों में शोल्डर लेवल के इतना डिस्टेंस रखें, दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, उंगलियों को इंटरलॉक करें और सांस लेते हुए हील्स को ऊपर उठाएं। एक पॉइंट पे कंसंट्रेट करते हुए बैलेंस करने की कोशिश करें। पैर घुटने में सीधे, ज्यादा से ज्यादा टोस के ऊपर आते हुए होल्ड करना है, फिर सांस छोड़ते हुए हील्स डाउन करना है। इस तरह 8 से 10 बार सांस लेते हुए हील्स अप, सांस छोड़ते हुए हील्स डाउन, इस तरह अभ्यास करना है। तो इस आसन से जो है वो हमारे पूरे बॉडी के ऊपर बहुत अच्छा स्ट्रेच आता है, घुटनों के ऊपर, हमारे काफ मसल्स के ऊपर बहुत अच्छा स्ट्रेच आता है। इस तरह इन सब एक्सरसाइजेस को आप करके देखें। इसी के साथ और एक एक्सरसाइज है जिसे 8 वॉक कहते हैं। इंग्लिश 8 को ड्रॉ कर लेना है, आपके रूम में, टेरेस पे, कहाँ पे भी आप ड्रॉ कर ले और उस 8 के ऊपर वॉक करें। वो भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है हमारे नी और बैक के मसल्स के लिए। उसके अंदर हमारे नीज के मसल्स का हर डायरेक्शन में बहुत अच्छे से मूवमेंट हो जाता है। इसे भी आप करके देखें। बिल्कुल सिंपल एक्सरसाइजेस है लेकिन बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। आपको जब थोड़ी थोड़ी नीज की तकलीफ होने लगती है तभी आप इन एक्सरसाइजेस को करना शुरू कर देते हैं, तो आगे चल के होने वाली बड़ी तकलीफों से आप बच सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।